तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग आउटिंग की मदद से पूरे के पूरे चिलाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह वहां पर अनाउंसमेंट करता है कि आज से इस पूरे के पूरे स्टार रीजन में क्वीन यिंग की डिवाइन मून फैमिली का राज होगा। जो सुनते ही उस जगह पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर यह सुनकर क्वीन यिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग मेरी डिवाइन मून फैमिली अभी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आखिर हम इस पूरे के पूरे स्टार रीजन को कैसे गार्ड करेंगे। यह स्टार रीजन एक छोटी सी गैलेक्सी है जिसे मेरी छोटी सी डिवाइन मून फैमिली यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकती है। साथ ही साथ अगर डीमंस ने हम पर अटैक किया तो मेरी डिवाइन मून फैमिली डीमंस से इस स्टार रीजन को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। तभी आउटिंग उस जगह पर आते हुए बोलता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेट एम्परर के इस एरिया में कई सारे सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं जो मेरे कहने पर डिवाइन मून फैमिली के लिए इस पूरी की पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे और एम्परर डोंगजी के सबऑर्डिनेट्स के इस जगह पर रहते किसी की भी हिम्मत नहीं होगी डिवाइन मून फैमिली या फिर इस स्टार रीजन के ऊपर अटैक करने की। यह सुनते ही क्वीन यिंग हैरान होते हुए बोलती है, लिन फेंग आखिर तुम मेरे लिए और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पर इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तभी लिन फेंग क्वीन यिंग को अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्वीन यिंग तुम मेरे बच्चों की मदर हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी मेरे बच्चों को या फिर उनकी मदर को बुली करे। अब लिन फेंग और क्वीन यिंग एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, पर तभी साउटियान उनके बीच में आते हुए बोलता है, क्वीन यिंग आखिर तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे मास्टर अपने बच्चों के लिए क्या यहाँ पर इतना भी नहीं करेंगे? तो अगर इसके लिए मेरे मास्टर तुम्हें आधे यूनिवर्स का रूलर भी बना देते हैं तो भी इतना काफी नहीं होगा। तभी लिन याओ साउटियान को पकड़ते हुए बोलती है, साउटियान तुम सच में बहुत बड़े चापलूस हो और यहाँ पर सच में काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहीं तुम यहाँ पर मेरी मदर से भी कोई ट्रेजर लेने के फिराक में तो नहीं। तभी साउटियान खुद को उससे छुड़ाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम दोनों सच में पियरलेस जीनियस हो और इतनी कम एज में ही तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, तो आखिर अपनी अवेकनिंग सेरेमनी के बाद यहाँ पर तुम्हारी पावर और कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी साओलोंग काफी तेजी से उड़ते हुए आकर साउटियान को टक्कर मारते हुए दूर फेंक देता है और बोलता है, साउटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अगर तुम्हारी तरह मास्टर के 2-4 और बच्चे हो जाए तो मास्टर की फैमिली इस पूरे के पूरे सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर राज करेगी। यह सुनते ही टियानची बोलता है, यह आइडिया सच में काफी अच्छा है, इससे हमारी फैमिली की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग और क्वीन यिंग एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं पर लिन फेंग बोल रहा होता है, क्वीन यिंग अगर तुमने हमारे बच्चों के बारे में मुझे पहले ही बता दिया होता तो तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। क्वीन यिंग बोलती है कि वह इस जगह पर लिन फेंग की कल्टीवेशन जर्नी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। साथ ही साथ उसे यह भी डर था कि लिन फेंग को अगर इस बारे में पता चल गया तो वह उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसने यह बात लिन फेंग से छिपाई। लिन फेंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं यहाँ पर हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करने से मुकर जाऊंगा? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है। टियानची और लिन याओ को यहाँ पर टांटाई फैमिली ने डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनते ही क्वीन यिंग हैरान होते हुए लिन फेंग से बोलती है, आज से पहले उसने टांटाई फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना। अब लिन फेंग उसे बताता है कि टांटाई फैमिली गॉड वर्ल्ड की एक पावरफुल फैमिली है और उसकी सीनियर सिस्टर टांटियान यू भी टांटाई फैमिली की मेंबर है। अगर हम अपने बच्चों को उस फैमिली में भेज देते हैं तो हमारे बच्चे फ्यूचर में होने वाले वॉर से इस जगह पर सेफ रहेंगे। अब यह सुनकर क्वीन यिंग वहां पर तैयार हो जाती है, पर उसे टांटियान यू की वहां पर अब काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने की कोशिश करूंगा और ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने के बाद मैं सीनियर सिस्टर टांटियान यू को केओस वर्ल्ड से जरूर आजाद कराऊंगा। और तो और मेरी सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वह उस केओस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि जब वह उस केओस वर्ल्ड से बाहर निकलेगी तब उनकी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। दूसरी ओर टियानची, लिन याओ, साओलोंग और साउटियान एक जगह से छिपकर लिन फेंग और क्वीन यिंग की यह सभी बातें सुन रहे होते हैं और अब वहां पर साओलोंग और साउटियान आपस में ही फाइट करने लगते हैं और अब फाइट करते करते
वह दोनों लिन फेंग और क्विन यिंग के सामने आकर गिरते हैं। वहीं पर क्विन यिंग बोल रही होती है, सीनियर सिस्टर टांटियान यू ने मेरी और मेरी फैमिली की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद की है, पर आज जब वह खतरे में है तो मैं यहाँ पर उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मिस, अगर आप यहाँ पर सीनियर सिस्टर टांटियान यू के लिए कुछ करना चाहती हो तो फिर क्यों ना आप उन्हें 2-4 और भतीजा भतीजी गिफ्ट कर दीजिए। वैसे भी सीनियर सिस्टर टांटियान यू को अपने भतीजे भतीजियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी क्विन यिंग की नजर टियानची और लिनयाओ के भी ऊपर पड़ जाती है, जो देखते ही वह दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए साओलोंग और साउटियान को उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और भागते हुए वह बोलते हैं कि उन्हें भी यहाँ पर कुछ छोटे भाई बहन चाहिए जिनके साथ वह खेल सके। यह बोलते हुए वह चारों वहां से भाग जाते हैं। अब उनके जाते ही लिन फेंग मजाक में क्विन यिंग से बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करना पसंद करोगी? और अब यह सुनते ही क्विन यिंग तुरंत ही वहाँ पर तैयार हो जाती है। अब अगले 15 दिनों तक लिन फेंग और क्विन यिंग डुअल कल्टीवेशन करते हैं, जिस वजह से क्विन यिंग की पावर लगातार बढ़ने लगती है। और अब बस 15 दिनों के अंदर ही क्विन यिंग ब्रेक थ्रू करके हाफ स्टेप ऑफ गॉड वनरेबल रैलम से सीधा गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर पहुंच जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर बैठकर क्विन यिंग के बालों में कंघी कर रहा होता है और अब वह बोलता है, पिछले 10 सालों से लेकर आज तक चिलाओ फैमिली ने तुम्हारे डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक नहीं किया, पर आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ कि चिलाओ फैमिली के लोग तुम्हारी डिवाइन मून फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पर उतर आए थे? क्विन यिंग लिन फेंग को बताती है कि चिलाओ फैमिली के लोग जबरदस्ती डिवाइन मून फैमिली के एंशिएंट टूम के अंदर जाना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें एम्परर टियानयी ने कहा था, क्योंकि एम्परर टियानयी को लग रहा था कि डिवाइन मून फैमिली के एंशिएंट टूम के अंदर जरूर कोई पावरफुल ट्रेजर है। और इसीलिए इन 10 सालों में एम्परर टियानयी ने कई सारे पायरेट्स और टूम रॉबर्स को हमारे डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा, पर आज तक हम उन सभी से अपने एंशिएंट टूम को डिफेंड करते आ रहे थे। पर चिलाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, साथ ही साथ उनके पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स भी थे, जिस वजह से अगर तुमने टाइम पर आकर हमारी मदद नहीं की होती तो अब तक हमारी फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। एक टाइम पर उनकी डिवाइन मून फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, पर एंशिएंट वॉर में उनकी डिवाइन मून फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और अब उसकी डिवाइन मून फैमिली के अंदर बस कुछ गिने चुने ही मेंबर्स बचे हैं, जिनकी भी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है। और मुझे यहाँ पर किसी भी वॉर और ट्रेजर से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं बस अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों को यहाँ पर सेफ रखना चाहती हूँ। लिन फेंग बोलता है, क्विन यिंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है हमारे बच्चे तुम्हारे डिवाइन मून फैमिली को दोबारा से जल्द ही उसकी पीक पर लेकर जाएंगे। और यह बोलते हुए लिन फेंग अपने पास से सनव्हील को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेजर को अपने पास रखो और इस ट्रेजर का यूज करते हुए तुम यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हो। तभी क्विन यिंग बोलती है, यह एक एम्परर लेवल वेपन है और इस वेपन के ओनर तुम हो, तो आखिर मैं इसे यहाँ पर कैसे ले सकती हूँ? लिन फेंग बोलता है, मेरे पास एम्परर लेवल वेपन्स की कमी नहीं है। यह बोलते हुए लिन फेंग अपने पास मौजूद सभी एम्परर लेवल वेपन्स क्विन यिंग को दिखाता है। अब उन सभी एम्परर लेवल वेपन्स को देखकर क्विन यिंग सनव्हील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह अपने पास मौजूद मूनव्हील को बाहर निकालती है। अब सनव्हील और मूनव्हील जैसे ही आपस में मर्ज होते हैं, उसके अंदर से उसकी ट्रेजर स्पिरिट निकलकर बाहर आती है और अब बाहर आते ही वह वेपन स्पिरिट बोलती है, देखते ही देखते यहाँ पर 10 साल बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, लिन फेंग 10 सालों के ही अंदर तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच चुके हो, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी उसकी नजर क्विन यिंग के ऊपर पड़ती है और अब वह बोलती है, क्विन यिंग अभी तुम्हारी कल्टीवेशन बस गॉड वनरेबल रैलम की है, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा स्लो है। तभी लिन फेंग क्विन यिंग को अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्विन यिंग इन पिछले 10 सालों में अपने फैमिली को रिकवर करने में ध्यान दे रही थी, जिस वजह से इसे कल्टीवेशन करने का यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। पर मुझे पूरा यकीन है अगर क्विन यिंग को इस जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो यह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। यह सुनते ही वेपन स्पिरिट बोलती है, यहाँ से पास में ही मैं एक अपॉर्चुनिटी को सेंस कर रही हूँ। तभी क्विन यिंग आगे आते हुए बोलती है, सीनियर आखिर आप यह क्या बोल रही हो? मैं पिछले 10 सालों से इस जगह पर हूँ और यहाँ पर मुझे ना ही कोई ट्रेजर और ना ही कोई इनहेरिटेंस मिला है। तभी वह स्पिरिट अपनी पावर का यूज करते हुए बोलती है, डिवाइन मून फैमिली के एंसेस्टर ने इस जगह पर अपने एक इनहेरिटेंस को छिपा कर रख रखा है। स्पिरिट अपनी पावर का यूज करते हुए उस इनहेरिटेंस के लोकेशन के बारे में वहां पर सभी को बताने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।